हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जो कि ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट का कॉमर्स इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है और फोर्थ पार्ट भी कह सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बाकी सभी पार्ट्स के लिंक से ज़रूर देख लेना। सभी लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो देख लेना। अगर देखे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैंने सभी लेक्चर्स देख लिए हैं, जिससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको सभी लेक्चर्स का फ़ायदा हो रहा है या नहीं। सो इंडस्ट्री के इस लेक्चर को ज़रूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एग्जाम में हमेशा इंडस्ट्री की डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन पर एग्जाम मतलब क्वेश्चन आता रहता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंडस्ट्री, द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट्स टू प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक्सट्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स और गुड्स। मतलब इंडस्ट्री क्या है? तो बेसिकली देखो, इंडस्ट्री मतलब आप बोलते हैं कंपनी और इंडस्ट्री सेम होती है। बिल्कुल नहीं, कंपनी अलग और इंडस्ट्री अलग। मतलब कंपनी का एक पार्ट होता है इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री में क्या होता है, देखो डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन दूंगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस। मतलब ये क्या है, बिजनेस का पार्ट है और बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। विच रिलेट्स टू, ये किसके रिलेटेड है? प्रोडक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन करना। मतलब देखो, अगर मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे कि गाड़ियाँ बनाना, टैबलेट्स बनाना। प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेसिंग करना, किसी भी मटेरियल का प्रोसेस करना। फैब्रिकेशन करना प्रोडक्ट्स का। एक्सट्रैक्शन करना, एक्सट्रैक्शन का मतलब देखो माइनिंग होती है, और जैसे समुंदर से तेल निकाल जाता है, वो क्या हुए, एक्सट्रैक्शन के वो हुई। कन्वर्जन मतलब किसी नेचुरल प्रोडक्ट को हमारे फ़ायदे के लिए, ह्यूमंस के फ़ायदे के लिए कन्वर्जन करना। जैसे कि मैं देखो, वैसे कि गोल्ड गोल्ड बनाते, कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट्स और गुड्स का। तो इसका मतलब क्या है, इंडस्ट्री। द टर्म इंडस्ट्री रेफर टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी which relates to production, processing और fabrication of product, extraction, conversion of product और goods। मतलब इंडस्ट्री क्या है? देखो बेसिकली आपकी एक कंपनी होती है। कंपनी में आपके बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, बहुत बड़ी कंपनी होती है। मतलब आपके कंपनी में देखो ऑफिस होती है, अकाउंटिंग होती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, और देखो सेल्स होता है। तो उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है, प्रोडक्शन सेक्शन होता है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या आपके कंपनी का प्रोडक्ट जहाँ पर ओरिजिनली बनता है, प्रोडक्शन होता है, उसका प्रोसेसिंग होता है या फैब्रिकेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है, कन्वर्जन होता है, उस पार्ट को, और उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री। मतलब अगर आपकी एक कंपनी है मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन की एक एक जगह पर वो मोबाइल जहाँ पर बनते हैं, उसको आप हम कहेंगे इंडस्ट्री। ये रही आपकी इंडस्ट्री। पर हम आपकी कंपनी उतनी ही नहीं ना सिर्फ बनाते हैं, उसके बाद आपके पास बेचने के लिए आपके होलसेल्स हो गए या स्टोर्स हो गए। एक कंपनी के अलग अलग पार्ट्स हो गए, सेल्स डिपार्टमेंट हो गए, मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स हो गए। तो ये रही कंपनी के अलग अलग पार्ट्स। उसमें से जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, प्रोडक्शन वाला पार्ट है, प्रोसेसिंग वाला पार्ट है, फैब्रिकेशन वाला पार्ट है, एक्सट्रैक्शन वाला, एक्सट्रैक्शन जैसे क्रूड ऑयल निकलते, कन्वर्जन वाला पार्ट है, ये गुड्स एंड प्रोडक्ट्स का। तो उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री। तो क्लियर, इंडस्ट्री मतलब क्या, जहाँ पर आपका एक्चुअल में प्रोडक्ट बनता है, तो आपकी कंपनी का उस पार्ट को हम कहते हैं इंडस्ट्री। तो उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं उसके बाद। इट इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। मतलब क्या है कि जो देखो, टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन 4 टाइप पे बेस्ड है। मतलब 4 प्रकार का अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला किसके ऊपर बेस है, टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, मतलब जिस तरह का वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, उस पर क्लासिफिकेशन हुआ है। साइज एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कंपनी के साइज, मतलब कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट किए उस पर। कैपिटल एम्प्लॉयमेंट पर। ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब जो भी ऑफिशियली गवर्नमेंट ने लीगली क्लासिफिकेशन क्या है, उस प्रकार का क्लासिफिकेशन। से 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे हम डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, मतलब जो भी आप कंपनी में और आपके इंडस्ट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पर जो भी क्लासिफिकेशन हुए वो देखते हैं। तो सबसे पहला क्लास है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। These industries are engaged in the activities whereby the wealth is obtained from soil, air, or water, or obtained from beneath of the surface of the earth by various extractive process. The product of the extractive industries are meant for producing fishing goods by another manufacturing industries. Example: finished goods by another manufacturing industries, fishing, mining, hunting, agriculture, etc. मतलब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब क्या है कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज
बिज़ी होते हैं कि जो प्रॉफ़िट और जो भी पैसे कहाँ से कमाते हैं, उस वो सॉइल से कमाते हैं, मतलब माटी से, मिट्टी से, और एयर से, हवा से मतलब, और वाटर से, और जो भी और उसके जो भी होते हैं मतलब अर्थ के नीचे से, मतलब मिट्टी के नीचे से, अर्थ सरफेस के नीचे से एक्सट्रैक्शन कर प्रोसेसिंग कर उनकी कंपनी चलती है, और इस एक्टिविटीज़ में वो एंगेज्ड होती है, और उससे वो उनका जो भी वेल्थ कमाते हैं, कमाते हैं और करते हैं। द प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स बाय अनदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, वो फाइनलाइज अनदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से कोया होता है। मतलब सिंपल आपको बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज मतलब क्या, जो भी नेचुरल चीज़ें, मतलब देखो सॉइल है, एयर है, वाटर है, और अर्थ सरफेस के नीचे से एक्सट्रैक्शन कर वो क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और मतलब बनाते हैं मतलब वो वहाँ से एक्सट्रैक्शन कर अलग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं, उससे वो पैसे कमाते हैं। मतलब जैसे फिशिंग, फिशिंग मतलब वाटर से क्या हुआ, फिशिंग हुई। माइनिंग मतलब अर्थ के नीचे से माइनिंग कर जैसे कि कोल और जैसे अलग अलग चीज़ें उन्होंने कमाई। हंटिंग है, एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर से मतलब आप मिट्टी से ही कमा रहे हैं ना। ये सब क्या है, इससे जो भी इंडस्ट्रीज होती है और इसमें जो भी एंगेज्ड इंडस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से होती है। फिर एक बार देखते हैं, these industries are engaged in the activities whereby the wealth is obtained from soil, air, water, or obtained from beneath of the surface of the earth by various extractive process। मतलब क्या है, ये सभी प्रोडक्ट्स बनाकर और एक्सट्रैक्शन करके अलग अलग प्रोसेस से क्या करते हो, वेल्थ कमाते हैं और फ़ायदा उनका कमाते हैं। द प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर मेंट फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय अनदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब जो भी जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्ट बनाया, निकाला होता है एक्सट्रैक्शन कर उसको फाइनलाइज अलग अलग बाकी की इंडस्ट्रीज करते हैं। मतलब जैसे कि माइनिंग से कोई कोल निकाला तो बाकी प्रोसेसिंग करने वाले अलग अलग होती है। हंटिंग करने के बाद जो भी होता है वो बाकी कंपनीज उसको आगे प्रोसेस करती है। मतलब एग्रीकल्चर में अगर गेहूँ बनाते हैं तो उससे आगे अगर उसका जो भी फ्लोर होगा और उसका जो भी फ्लोर होगा वो बाकी कंपनीज बनाएंगी, जैसे फार्मर से लेकर। तो क्या अलग अलग इंडस्ट्री बनाती है। मतलब जो भी सॉइल, वाटर और एयर से कमा सकते हैं और उससे एक्सट्रैक्शन कर और उसके बाद जो भी अर्थ के नीचे से जो भी प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्शन कर बनाते हैं उस, और इससे जो भी पैसे कमाते हैं, इसमें जो एंगेज्ड कंपनीज इंडस्ट्रीज होती है उसको कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। बहुत सिंपल है, वो ज़्यादा देर तक मैं आपको एक्सप्लेन करने में लगता हूँ। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग द सर्टेन पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर सेल, फॉर एग्जाम्पल ब्रीडिंग, फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, किनल एंड नर्सरीज। तो जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये इंडस्ट्रीज एंगेज्ड होती है कि जो भी क्या करते हैं कि जो भी सर्टन पीसेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल के जो भी अलग अलग पीसेज बनाते हैं। मतलब देखो जो भी हाइब्रिड होते हैं, मतलब देखो कुछ कंपनीज क्या होती है, जो भी प्लांट्स है उसके अलग अलग जीन्स, जेनेटिक, आपने 12th में पढ़ा होगा जेनेटिक के बारे में, से भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि देखो किसी भी प्लांट से उसका अच्छा, मतलब अगर एक प्लांट है उस पर रिसर्च कर उसका कोई जेनेटिक जो भी पीसेज है वो बनाते हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी उससे हमें बेनिफिट हो। अगर जैसे कि टोमेटो का अगर प्लांट होता है तो नॉर्मल टोमेटो में अगर एक्स वाई जेड, मतलब समझ ले कि 10 दिन लगते हैं उसको टोमेटो आने में, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। पर वो क्या करे कि हमें 10 दिनों में नहीं, हमें 4 दिनों में ही टोमेटो चाहिए। उसमें टोमेटो को अलग पीसेस बनाएंगे और वो 4 दिनों में ही टोमेटो बन जाएगा अच्छे सा, हमें फ़ायदेमंद। तो ये क्या हुई, उन्होंने एक टोमेटो की पीसेस बनाई, उसको बेच कर वो पैसे कमाते हैं। और जैसे कि एनिमल्स के बारे में बताए तो एनिमल्स को मतलब देखो, जैसे जर्सी जो भी है, जर्सी वो एक पीसीज है। जर्सी होस्टन जो भी गाइज होती है वो क्या है, और जो भी रेड वाले, रेड का होती है, और जैसे मराठी में, महाराष्ट्र में गावरंग गाय बोलते हैं, वो सब क्या है, जो ओरिजिनल पीसेस है गाय के। पर ये जो ब्रीड, ये जो भी जर्सी है वो, जैसे देखो जो भी हमारी रेड गाय थी, इंडियन काउस थी, वो जो भी दूध बहुत कम देती थी, अच्छा क्वालिटी का था। और उन लोगों ने क्या किया, ज़्यादा दूध चाहिए इसलिए एक ब्रीड बनाया उसका, उसकी पीसेस बनाई कंपनीज में, जैसे कि जर्सी और होस्टन, वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली। हालांकि वो अच्छा नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए, पर वो बनाया गया, वो पार्ट नहीं है हमारे डिस्कशन का। पर देखो अलग अलग पीसेस बनाए, देखो मतलब क्या है, जैसे कि प्लांट्स के अलग अलग पीसेस बनाते हैं। मैंने सिर्फ टोमेटो को बताया, जैसे को फूलों के पीसेस होते हैं, फ्रूट्स के होते हैं, अलग अलग उसके पीसेस बनाते हैं, और एनिमल्स के भी अलग अलग पीसेस बनाती है, और उसके जो भी
स्पीसीज वो बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। देखो जैसे को ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म देख सकते हैं आप। देखो मुर्गी पहली जो भी इंडियन मुर्गी थी नॉर्मली जो भी गाँव में थी वो अलग थी, और जो अभी पोल्ट्री फार्म वाली मुर्गीज है वो अलग है। मतलब एक क्या है, एक जेनेटिक पीसीज है अलग बनाई गई, जिससे कि वो ज़्यादा देखो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है, उसका वजन भी बढ़ जाता है और हमें फ़ायदा भी होता है लोगों को। वो पोल्ट्री फार्म का एग्जांपल, केनल एंड नर्सरीज में जैसे कि अलग अलग फ्लावर्स फ्रूट के अलग अलग जो भी पीसीज है प्लांट्स के वो बनाते हैं, वो उस इंडस्ट्री को कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, डैम, ब्रिजेस, कैनल एटसेट्रा. The products made by these industries are not meant for sale in market, but they are erected, built and fabricated at the fixed site. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मतलब सेम, मतलब क्या है, जो भी अगर इंडस्ट्रीज होती है जो बिल्डिंग बनाती है, रोड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, कैनल्स बनाते हैं, उन इंडस्ट्री को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। पर ये जो भी इंडस्ट्री बनाते हैं वो कोई भी सेलिंग के लिए नहीं होता, वो मैन्युफैक्चर बनाया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है एक फिक्स साइट पर। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, रोड का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का रोड बना कर देती है, बिल्डिंग्स का कॉन्ट्रैक्ट लेती है, बिल्डिंग बना कर देती है, वो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट जो भी पार्ट है इंडस्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इन टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब जैसे हमने पहले पार्ट में देखा था जो भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होती है उनका जो भी निकला हुआ मटेरियल हो, नेक्स्ट दूसरी इंडस्ट्रीज उसको प्रोसेस करती है और उसका फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है जो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो भी रॉ मटेरियल होता है, सेमी फाइनलाइज फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मतलब अगर हम कोई बाइक लेंगे, बाइक वही अगर XYZ कंपनी है बाइक की और होंडा कंपनी उसके सभी के सभी पार्ट्स नहीं बनाती, उसकी वो कंपनी क्या करती है, वो सभी पार्ट्स मतलब अगर वो बाइक का एग्जांपल वहाँ पर फिट नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो अब रॉ मटेरियल से फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाती है उसको हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल हमारे इंडस्ट्रीज जो कि टैबलेट्स बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब देखो pharmaceutical industries manufacturing industry, because converting basic drug into various pharmaceutical formulation, manufacturing industries may be further subdivided into the following categories. मतलब जो भी मैं बाइक का बताता था वो आगे सब क्लास में बताऊंगा। तो जो भी अभी क्या है, मतलब देखो हमारी जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, जो भी बेसिक ड्रग होती है उसका अच्छा सा फॉर्मुलेशन बनाकर और अच्छा एक मैन्युफैक्चर करते हैं, अच्छे से एक डोज, और उसको हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मतलब एक रॉ मटेरियल था, एक रॉ ड्रग था, उसने उसका एक डोसेज फॉर्म बनाया और फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाया, मतलब वो क्या हुई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अलग अलग सब क्लासेस से वो देखते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब जो फॉर एग्जांपल फैब्रिकेशनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इन ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज। मतलब दीज कंपनीज क्या होती है और वो क्या करती है, जो भी मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट किस तरह से करती है, एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम मटेरियल। मतलब एक ही मटेरियल से अलग अलग एलिमेंट्स उसको सेपरेट कर एनालाइज कर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। मतलब देखो क्रूड ऑयल जो होता है, जो भी हम उसको कच्चा तेल बोल सकते हैं, जब भी निकालते हैं माइनिंग कर उसके अलग अलग, मतलब अगर नेचुरल गैस बोलते हैं, नेचुरल और क्रूड ऑयल होता है, उसको क्या करते हैं, उसको डिस्टिलेशन करते हैं, उसका सेपरेशन कर अलग अलग अगर उसका प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब उसका अच्छा वाला खाने वाला तेल बनाएंगे, यूज़ करने वाला बनाएंगे, कोई और अलग अलग प्रकार के उसके जो भी है ऑयल्स बनाएंगे, मतलब यूज़ वाले रिफाइनरी इंडस्ट्री में जाकर। मतलब सिंपल जो भी एक्सट्रैक्शन कर बनाए, अगर देखो अभी खनिज तेल बोलते हैं हम, जो भी माइनिंग कर तेल निकाला जाता है, जो भी कच्चा तेल होता है एक्सट्रैक्शन के बाद, उसके बहुत पेट्रोल बनता है, उसका ऑयल बनता है, ग्रीस बनता है। मतलब ऐसे अलग अलग पार्ट बनाते हैं, मतलब किसी एक ही प्रोडक्ट के और एक ही ड्रग के और मटेरियल के उसको सेपरेट कर अलग अलग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और उसके जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस तरह के इंडस्ट्री को हम कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। क्रूड ऑयल का एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। सिंथेटिक इंडस्ट्रीज, दीज industries various ingredients are put together and combined into manufacturing process, so they manufacture a new product. For example, industry manufacturing a benzoic acid by oxidation of benzoyl alcohol is known as synthetic industries. Synthetic industries मतलब क्या है कि
2-4 अलग-अलग प्रकार के कंपाउंड मिक्स कर कर प्रोसेस कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाना, उसको कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। जैसे कि बेंजोइक एसिड प्रिपेयर करते हैं ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक अल्कोहल, वो जो भी बेंजोइक एसिड की प्रोसेस है वो भी एक थोड़ी बड़ी है, और उसमें इस तरह का सिंथेटिक इंडस्ट्रीज ही कहते हैं उसको। मतलब सिंपल है, मतलब ABCD बना कर 2-3 प्रोडक्ट है एक साथ डाल दे, तो लास्ट में ABCD प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया है, उसको हम क्या कहेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री। मतलब जो भी पहले प्रोडक्ट होती है उसको मिक्स कर कर बनाना। तो थर्ड जो भी टाइप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का सब टाइप, वो है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। इन दिस इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द फाइनल प्रोडक्ट। For example, drug and pharmaceutical industries, textile industries and paper industries. तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मतलब क्या है, सिंपल रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर कर उसके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अलग अलग स्टेजेस में उसका प्रोसेस कर कर अच्छी तरह से उसको फाइनलाइज प्रोडक्ट बनाना, उसको हम क्या कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी आती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज भी आती है, पेपर इंडस्ट्रीज भी आती है। मतलब जो भी रॉ मटेरियल है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करना 2-4 स्टेजेस में, और एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट बना कर दे देना, उसको हम क्या कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो भी लास्ट सब टाइप है वो है असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। इन दिस इंडस्ट्रीज डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आर असेंबल्ड to make some useful product. Example, television, computer, car, scooter, X-ray machine, ECG machine, etc. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताना चाहा था कि जो भी गाड़ी के एग्जांपल और बाइक के एग्जांपल, कि जो भी असेंबली लाइन में क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट्स और कंपाउंड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर होती है छोटी छोटी, उसको एक साथ कनेक्ट कर कर जोड़ कर असेंबल कर कर एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाना, मतलब क्या कहते हैं असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। मतलब अगर देखो टेलीविजन के अलग अलग पार्ट होते हैं, एक साथ उसको जोड़ कर बना दिया हमने टेलीविजन, अलग अलग कंपनी से खरीद कर उसको हमने क्या क्या असेंबल किया, उसको कहते हैं असेंबली इंडस्ट्री। स्कूटर्स कार्स मतलब क्या होता है कंप्यूटर्स के अलग अलग और गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स जो है बड़ी कंपनीज खरीद लेती है। मतलब होंडा कंपनी, होंडा ने क्या किया टायर एक से लिए, और जो भी मशीन है पेट्रोल का जो भी टंकी है वो एक से ली, हेडलाइट्स एक से ली, और सभी एक साथ लेकर कनेक्ट कर एक बाइक बना दी, कार बना दी, कंप्यूटर बना दिया, सभी मटेरियल अलग अलग कंपनी से लेकर कनेक्ट कर कर उसको एक प्रोडक्ट बना दिया, उसको हम क्या कहेंगे असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। मतलब सिंपल जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स एक दूसरे को जोड़कर एक बना देना, एक मशीन बना देना अच्छा यूजफुल, उसको हम कहते हैं असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज। जैसे कि ECG मशीन है, एक्सरे मशीन है, स्कूटर है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, कार से। तो ये था सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस पे था क्लासिफिकेशन पे, फिर एक बार बताता हूँ। मतलब वो एक क्लासिफिकेशन बेसिस था आपका पूरा की पूरा आपके जो भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं उस पर, मतलब टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, उसके कितने क्लास हुए, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जेनेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग की 4, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबली लाइन। तो ये सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन था। इसके आगे वाले जो भी क्लासिफिकेशन है बहुत शॉर्ट में, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपने लास्ट तक देखा है। तो आगे आगे अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपके जो भी साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितने पैसे उसमें लगाए उस पर बेसिस है आपका क्लासिफिकेशन, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उस पर उसका क्लासिफिकेशन है। उस पर सिर्फ 2 टाइप्स आते हैं यहाँ पर, लाइट इंडस्ट्रीज एंड हेवी इंडस्ट्रीज। तो लाइट इंडस्ट्रीज देखते हैं, these industries involve a small capital investment and have a short duration production cycle। मतलब क्या है कि जो भी इस लाइट इंडस्ट्रीज में कौन आते हैं कि जो उसमें स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब आपने बहुत कम पैसे उसमें इन्वेस्ट किए हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब उसकी जो भी प्रोडक्शन साइकिल होगी मतलब बहुत कम दिनों में ही उसका प्रोडक्शन बन जाता है, और आपके जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत कम है। मतलब क्या है कि आपने जो भी इन्वेस्ट किए पैसे भी कम है और बहुत कम दिनों के लिए इन्वेस्ट किए, उसको हम कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। दिस मे बी बिकॉज ऑफ लेस कॉस्टली मशीन रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एनी less sophisticated process for production. For example, industry involved in the production of collapsible tubes, closure, rubber caps in the container, etc. मतलब इसमें क्या है कि जो भी बहुत लेस कॉस्टली, मतलब बहुत कम पैसे में मिलने वाली मशीनरीज यूज़ किए जाती है, और बहुत सोफिस्टिकेटेड मतलब बहुत कम पैसे में प्रोसेस होने वाली मेथड यूज़ किए जाते हैं इस तरह के लाइट इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए जिसकी वजह से पैसे भी कम लगते हैं। जैसे कि क्लोजर बनाना, रबर कैप्स बनाना, कंटेनर्स बनाना, कोलैप्सिबल ट्यूब्स बनाना, ये किस में आता है लाइट इंडस्ट्रीज में। मतलब बहुत कम दिनों की
कम पैसे और कम दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट। तो हाई एंड हेवी इंडस्ट्रीज आपको पता है चला गया होगा कि उसके अपोजिट दोज इंडस्ट्रीज विच नीड अ बिग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड हैव also involved a longer production cycle are covered under heavy industries. फॉर एग्जाम्पल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, एरोनॉटिक्स, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा। मतलब ऐसे इंडस्ट्रीज जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपके जो भी पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा दिनों के लिए, मतलब 2-2, 10-10, 20-20 साल के लिए आप हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे इंडस्ट्री को कहते हैं हेवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि जो भी एरोनॉटिक्स होते हैं, शिप बिल्डिंग होती है मतलब जहाज़ें बनाना, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज होते हैं। इसमें आपके हज़ार हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ की कंपनी होती है जो कि 10-10, 20-20 सालों के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। इसको इसलिए कहते हैं हेवी इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके भी दो क्लासेस है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन से? एंड इंडस्ट्रीज इज सेड टू बी द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इफ द कैपिटल इन्वॉल्व इज नॉट मोर देन 10 लाख इन प्लांट और मशीनरी। मतलब सिंपल है, 10 लाख से ज़्यादा जो भी आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए प्लांट्स में और आपके मशीनरी में, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब आपकी अगर इंडस्ट्री में 10 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है आपकी मशीनरीज में और आपके प्लांट्स में वहाँ पर, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और उसके अपोजिट द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज an industries is said to be large scale industries if capital involved is more than 10 lakhs in plants and machinery। मतलब 10 लाख से कम होगी तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी मशीनरी में और आपके प्लांट में, तो उसको हम कहेंगे कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस है, मतलब जो ऑफिशियल का क्लासिफिकेशन क्या है वो। So for the purpose of licensing, the government has made the standard classification of industries are given under the first schedule of the industries। शेड्यूल से मतलब जो भी आप रूल रेगुलेशन वाले होते हैं आपको पीजे में सीखने को मिलेंगे, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में आपको आगे पूरे शेड्यूल से आपको पता चलेगा कि शेड्यूल्स मतलब क्या है। मतलब जो भी डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में अंडर मतलब उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। दीज इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। मतलब जिस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन क्या है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिसिनल एंड सर्जिकल एप्लीकेशन, सोप्स, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, इस तरह के क्लासिफिकेशन किए हैं। उसके लिए अलग अलग रूल्स रेगुलेशन भी बनाए हैं और उसके आपको पीजे में उसके मतलब मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन के एक्ट हो गए, फार्मास्यूटिकल के जो भी अलग अलग कॉस्मेटिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स हो गए, इस तरह के जो भी क्लासिफिकेशन बनाए हैं। मतलब ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या है कि उसके एक्ट के अनुसार, मतलब शेड्यूल मतलब क्या है, वैसे गवर्नमेंट के शेड्यूल होते हैं, शेड्यूल A, B, C, D, E, H, ये पूरे शेड्यूल्स होते हैं। उसके हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के हिसाब से उन्होंने क्या किया इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन क्या है, किसके हिसाब से क्यों किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक के, टॉयलेट प्रिपरेशन से, फार्मास्यूटिकल से, ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल, इस तरह का क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री के ऊपर क्या है, मतलब इंडस्ट्री के और मतलब ऑफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है वो गवर्नमेंट ने। सो आई होप आपको सब पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। इस लेक्चर के साथ साथ आपका कॉमर्स ये चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है। आई होप आपको पूरा जो भी इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ये समझ में आया होगा। नोट्स भी ज़रूर इसमें से ले लेना आपको लिख कर, बहुत ईजी और अच्छे नोट्स आपको हमेशा के लिए यूज़फुल रहेंगे लाइफ टाइम के लिए, मतलब आगे आप पढ़ते रहेंगे तब के लिए। और इंडस्ट्री के बहुत इंटरेस्टिंग और आपको बार बार ये क्वेश्चन इंडस्ट्री का पूछा जाता है को एग्जाम में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।